पति ब्रह्मचारी, सूरज की जीत और ईशा का त्याग। आज इंदौर की सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन सूरज के दिल में बेचैनी की आग जल रही थी। पति ब्रह्मचारी के आज के इस महामुकाबले में हर कोई अपनी चाल चल रहा था। एक तरफ सूरज सिंह, जो अपनी मेहनत से IAS ऑफिसर बना था, आज उसके करियर का सबसे बड़ा दिन था। मंत्री जी के सामने उसे अपना वाटर प्रोजेक्ट पेश करना था। उधर घर में ईशा, जिसकी आंखों में सूरज के लिए सिर्फ दुआएं थीं, वह कान्हा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। ईशा कह रही थी कि हे भगवान, आज मेरे सूरज की जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, प्लीज उसका प्रोजेक्ट पास करवा देना। तभी वहां छोटी मिशू आती है और पूछती है कि आप किसके लिए दुआ कर रही हो। ईशा मुस्कुराकर कहती है कि एक सच्चा हीरा है जो बिल्कुल कान्हा जी जैसा प्यारा है, बस वो जीत जाए। ईशा ने पूरी रात जागकर सूरज की वो फाइल तैयार की थी जो गलती से फट गई थी। उसने पापा जी को मैसेज किया कि चिंता मत करना, फाइल तैयार है। लेकिन उसे क्या पता था कि घर के अंदर ही विभीषण छिपे बैठे हैं। आकाश और उसकी मां ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रची थी। जैसे ही ईशा तैयार होकर निकलने वाली थी, आकाश ने उसे धोखे से कमरे में बंद कर दिया और कमरे की चाबी अपनी मां को थमा दी। आकाश के दिल में नफरत थी। वो चाहता था कि सूरज मंत्री जी के सामने जलील हो जाए, उसका करियर खत्म हो जाए और वो वापस गुलाब सिंह की गुलामी करने पर मजबूर हो जाए। आकाश ने ईशा से कहा कि आज ये चिड़िया इस पिंजरे से बाहर नहीं जाएगी। ईशा चिल्लाती रही, दरवाजा पीटती रही कि सूरज का वहां पहुंचना जरूरी है, वरना सब बर्बाद हो जाएगा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उधर इवेंट की जगह पर मंत्री जी पहुंच चुके थे। सूरज बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। उसके पास न फाइल थी, न पेन ड्राइव। मिश्रा जी ने जब पूछा कि फाइल कहाँ है, तो सूरज के पास कोई जवाब नहीं था। आकाश वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि आज सूरज का 0 बनना तय है। लेकिन ईशा ने हार नहीं मानी। उसने कमरे की खिड़की से छोटी ईशू को देखा और उसे एक खेल में शामिल किया। उसने ईशू से कहा कि ये पेन ड्राइव वाली बॉल पुलिस दादी से बचाकर बाहर खड़े बंटी भूया तक पहुंचानी है। छोटी ईशू ने अपनी मासूमियत और चालाक बंटी अपनी बाइक लेकर तूफान की तरह वेन्यू की तरफ भागा। उधर स्टेज पर मंत्री जी ने सूरज को प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया। सूरज का दिल बैठा जा रहा था। तभी आखिरी सेकंड पर बंटी वहां पहुंचा और सूरज के हाथ में वो पेन ड्राइव थमा दी। प्रेजेंटेशन शुरू हुआ और सूरज की मेहनत ने सबका दिल जीत लिया। मंत्री जी ने खड़े होकर तालियां बजाईं। लेकिन जीत के बाद भी सूरज के मन में करवाहट थी। उसे ताई मां ने भड़काया था कि ईशा जानबूझकर नहीं आई क्योंकि वो तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। जब सूरज घर पहुंचा तो वो गुस्से में ईशा पर चिल्लाने वाला था, लेकिन तभी बंटी ने उसे रोक लिया। बंटी ने रोते हुए सूरज को सारी सच्चाई बताई कि कैसे आकाश भैया ने ईशा भाभी को कमरे में कैद किया था, कैसे उन्हें प्रताड़ित किया गया ताकि वो आप तक न पहुंच सकें। ये सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने उस औरत पर शक किया जिसने अपनी पूरी जान उसकी कामयाबी में लगा दी थी। ताई मान, जो अब तक ईशा को दुश्मन मान रही थी, उनके आंखों से भी पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्हें याद आया कि कैसे ईशा ने अपनी बेइज्जती सहकर भी इस परिवार को जोड़े रखा। ताई मां दौड़कर गई और कमरे का दरवाजा खोलकर ईशा को गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि बेटी, तू तो इस घर की असली लक्ष्मी है, हमने तुझे पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी। सूरज ईशा के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। उसने ईशा का हाथ पकड़ा और वादा किया कि अब से कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर पाएगी। आकाश और गुलाब सिंह की साजिश धरी की धरी रह गई। सूरज ने साबित कर दिया कि सच्चाई और प्यार की ताकत सबसे बड़ी होती है। और इसी तरह प्यार की कहानी टीवी पर आज नफरत हार गई और एक पत्नी का विश्वास जीत गया। दोस्तों, अगर आपको सूरज और ईशा की ये हिम्मत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आकाश को उसकी सजा मिलनी चाहिए। वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड की नई कहानी के साथ।